हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो फिफ्थ लॉट के ऊपर रहेगा। फिफ्थ लॉट आपके नेटल चार्ट में, D1 चार्ट में जिस भी हाउस में बैठा है उसके अनुसार आपको कैसा रिज़ल्ट मिलेगा, और इसको हम थोड़े डिफरेंट वे में भी देखेंगे कि फिफ्थ हाउस का एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये कैसे आपके पास्ट लाइफ कर्मा या पूर्व पुण्य को भी शो करता है, उसके बारे में भी थोड़ा ज़रूर जानेंगे। बट उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द एस्ट्रो विद्यालय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ आप मिस ना करें। और अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो अभी आप लोग डिस्क्रिप्शन सेक्शन में चले जाइए, वहाँ से आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे देन एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसे लगा, और वीडियो को जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमेशा खुश रहिए, यही प्रार्थना के साथ डिस्कशन पे चलते हैं। देखिए, जनरली फिफ्थ हाउस क्या दिखाता है इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, बट आज के इस वीडियो में थोड़े अलग तरीके से हम फिफ्थ हाउस को देखेंगे। जैसे कि फिफ्थ हाउस आपके बुद्धि को दिखाता है, बुद्धि स्थान इसको बोला जाता है, आपके इंटेलिजेंस को शो करता है। फिफ्थ हाउस जनरली आपके पास्ट लाइफ में आपके पास जो भी स्किल्स था या फिर जो भी मेमोरीज़ है वो कहीं ना कहीं फिफ्थ हाउस या फिफ्थ हाउस का लॉर्ड यहाँ पे शो करता है। मतलब पास्ट लाइफ में आपने जो भी अच्छे कर्म किया होगा या बुरे कर्म किया होगा उस सब कुछ का रिकॉर्ड फिफ्थ हाउस के लॉर्ड के पास होता है। इसीलिए फिफ्थ हाउस को हम संचित कर्मा का हाउस के हिसाब से यहाँ पे देखते हैं। और फिफ्थ हाउस जनरली सन और जुपिटर नेचुरल कारक का माना जाता है, बिकॉज सन आपके सोल इंडिकेटर प्लैनेट है। आत्मा कहीं ना कहीं वो सब कुछ जो कार्मिक बैगेज है उसको वो कैरी करता है। इसीलिए अगर आप देख रहे हो कि आपके चार्ट में फिफ्थ हाउस बहुत पॉजिटिवली प्लेस्ड है, मतलब फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अपनी ही हाउस में बैठा है विदाउट एनी एफ्लिक्शन, तो ये बताता है कि लाइफ में आप बहुत कुछ अचीव कर पाओगे या फिर स्पिरिचुअल लेवल पे आप बहुत कुछ अचीव कर पाओगे। बिकॉज फिफ्थ हाउस मंत्र सिद्धि का भी हाउस होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट एक त्रिकोणा हाउस होता है फिफ्थ हाउस। इसीलिए बोला जाता है कि आपके लगन में बैठा हुआ प्लैनेट, अगर फिफ्थ हाउस में अगर कोई भी प्लैनेट बैठा है उसके साथ उसका शत्रुता है तो लाइफ में बहुत बार अननेसेसरी प्रॉब्लम्स वगैरह यहाँ पे देखी जाएंगी। फिफ्थ हाउस आपके एंसेस्ट्रल कर्मा को भी दिखाता है, स्पेशली आपके ग्रैंड पेरेंट से रिलेटेड जो भी कर्मा है वो फिफ्थ हाउस से देखा जाएगा। बिकॉज फिफ्थ हाउस नाइन्थ हाउस से अगर आप काउंट करोगे तो नाइन्थ से नाइन्थ फिफ्थ हाउस में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जनरली फिफ्थ हाउस आपके एजुकेशन एरिया को भी दिखाता है, आपके जनरल हैप्पीनेस को दिखाता है। मतलब आप कोई भी चीज़ को देख के जो हैप्पीनेस फील करते हो, जो ऑप्टिमिस्टिक फील करते हो, वो फिफ्थ हाउस या फिफ्थ हाउस का लॉर्ड दिखाता है। इसीलिए इसको लव और रोमांस के साथ देखा जाता है। तो जनरली अगर आपके चार्ट में फिफ्थ हाउस का लॉर्ड किसी भी तरीके से ख़राब प्लेसमेंट पे है या फिर एफ्लिक्टेड है तो जनरली आपका जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, वो बहुत बार प्रॉपरली काम नहीं करता है। इसकी वजह से लाइफ में बहुत अननेसेसरी प्रॉब्लम्स आप इन्वाइट करते हो। यहाँ पे फिफ्थ हाउस देखिए संतान का भाव भी बोला जाता है, तो चाइल्ड बर्थ फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। मतलब आपका जो फ्यूचर जनरेशन है वो फिफ्थ हाउस से देखा जाएगा। तो इसको अगर हम मिला जुला के बोले तो हॉरोस्कोप में फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जो बनता है या फिफ्थ हाउस में कोई भी जो प्लैनेट है उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है हॉरोस्कोप एनालिसिस के दौरान। बिकॉज़ ये मैरिज से रिलेटेड बहुत चीज़ें ओपन करता है, बिकॉज जैसे कि चाइल्ड बर्थ को दिखाता है, और साथ ही साथ करियर के हिसाब से भी फिफ्थ हाउस को देखा जाता है। बिकॉज फिफ्थ हाउस आपका जो भी जनरल हॉबीज़ या फिर स्किल्स है उसको भी दिखाता है। बिकॉज फिफ्थ हाउस जनरली थर्ड हाउस से थर्ड में आता है, तो जो भी पास्ट लाइफ में भी आपका स्किल्स था, आपने किस डोमेन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था, वो भी फिफ्थ हाउस से देखा जाएगा। तो इसी वजह से अगर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड है तो लाइफ में बहुत बार मैनिफेस्टेशन आपका काम नहीं करता। मतलब बिकॉज फिफ्थ हाउस मैनिफेस्टेशन को भी दिखाता है, तो सपोज़ आप
बहुत बार मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत पॉजिटिव चीज़ें, बट वो आपके हिसाब से नहीं मैनिफेस्ट होता, तो ये बहुत बार प्रॉब्लम्स देखी जाती है। तो और जैसे कि मैंने अपने एक शॉर्ट वीडियो में भी बताया था कि 5th हाउस का लॉर्ड अगर आपका किसी भी तरीके से रेट्रोग्रेड है, तो यहाँ पे दिखाता है कि लास्ट जो बर्थ था उसमें आपका शायद जो डेथ हुआ था वो नॉर्मल नहीं था, और सडनली डेथ होना, बहुत लाइफ में जो इच्छाएं थी वो अधूरी रह गई थी, तो इसकी वजह से 5th लॉर्ड आपको रेट्रोग्रेड मिला है। बट यही रेट्रोग्रेड 5th लॉर्ड अगर मैलिफिक्स के थ्रू एस्पेक्टेड हुआ है आपके बर्थ चार्ट में, तो आपका खुद का बिहेवियरल पैटर्न बहुत लोगों से डिफरेंट हो सकता है। आपका जो भी मतलब सोच है, थिंकिंग है, वो सोसाइटी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट कई बार देखी जाएगी। ठीक है, तो अभी हम लोग हाउस प्लेसमेंट के वाइज डिस्कस कर लेते हैं कि 5th हाउस का लॉर्ड आपके जिस भी हाउस में प्लेस्ड है उसके अनुसार आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी देखिए, अगर आपका 5th हाउस का लॉर्ड यहाँ पे 1st हाउस में प्लेस्ड है, तो जनरली यहाँ पे ये शो करता है कि आप बहुत ही ज़्यादा एक इंटेलेक्चुअल पर्सन हो, और जनरली अगर आप इस जन्म में आपका जो भी क्रिएटिव स्किल्स है, हॉबीज़ है, उसको अगर आप प्रॉपरली यूज़ करोगे तो लाइफ में एक बहुत अच्छे मुकाम तक आप यहाँ पे हासिल कर पाओगे। जनरली यहाँ पे त्रिकोण का लॉर्ड अगेन एक त्रिकोण हाउस में जाके बैठना एक राजयोग वाला कंडीशन यहाँ पे दिखाता है। तो यहाँ पे जनरली आपने पास्ट लाइफ में भी जो भी स्किल्स गैदर किया होगा उसको आप इस जन्म में भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर पाओगे अपने डेली लाइफ में। कई बार यहाँ पे पॉलिटिकल फील्ड के तरफ भी इंक्लाइनेशन देखी जाती है, या फिर एक मतलब ऊंची मुकाम हासिल करना आपका कुछ लक्ष्य हो सकता है। यहाँ पे जनरली मैं बोलूँगी कि चाइल्ड बर्थ के बाद आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी या लाइफ पाथ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ सकता है। यहाँ पे आपका जो पर्सनैलिटी है उसके साथ कई बार आपके जो भी ग्रैंड पेरेंट है, स्पेशली आपके ग्रैंड फादर, उनका कुछ ना कुछ यहाँ पे लिंक हो सकता है, या उनका जैसे कुछ लाइकिंग या डिसलाइकिंग वाला फैक्टर था वो आपसे कहीं ना कहीं मैच हो सकता है। बट यही 5th लॉर्ड अगर नेगेटिवली प्लेस्ड है तो कई बार आप अपना जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाओगे, तो लाइफ में बहुत बार कन्फ्यूजन आप यहाँ पे अट्रैक्ट करोगे। लाइफ पाथ को लेके, लाइफ पर्पस को लेके बहुत बार कंफ्यूज रहना, ये चीज़ें भी देखी जाएंगी। अभी देखिए, अगर 5th लॉर्ड 2nd हाउस में प्लेस्ड है तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आप अपने फैमिली के लिए अगर कुछ भी कर पाओ तो इससे आपको एक हैप्पीनेस वाला फीलिंग ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे जनरली फैमिली की तरफ या आप कैसे अपने मनी को सेव कर रहे हो उसकी तरफ आपका एक कार्मिक ड्यूटी शो करेगा। और यहाँ पे जनरली मैं बोल सकती हूँ आप अपने वाणी के थ्रू बहुत बार यहाँ पे मनी अट्रैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि अगर आपको म्यूज़िक या सिंगिंग के ऊपर कुछ इंक्लाइनेशन है तो उसके ऊपर भी आप इस जन्म में काम कर सकते हो। यहाँ पे जनरली फूड रिलेटेड कोई भी बिज़नेस हो गया या फिर फैमिली बिज़नेस वगैरह में भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, जिसके थ्रू आप लाइफ में काफ़ी बार नेम फेम वगैरह अट्रैक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आपका जो इंटेलिजेंस है वो जनरली मनी मेकिंग के ऊपर ज़्यादा काम करेगा, या फिर कैसे आप मनी को मैनेज कर रहे हो, बहुत बार फाइनेंस फील्ड में भी यहाँ पे आप हो सकते हो। और यहाँ पे जनरली मैं बोलूँगी कि 5th लॉर्ड अगर 2nd हाउस में गया है तो आपका जो भी वैल्यू है, कल्चर है, जो कि आपके बचपन से क्रिएट हुआ है, वो बहुत बार आपको मतलब लाइफ में जो भी आप कर रहे हो करियर वगैरह में एक दिशा दिखाएगा, तो उसको आपको कभी भी भूलना नहीं है। बट यही अगर 2nd हाउस में जाके ये एफ्लिक्टेड हो गया है तो बहुत बार फैमिली के लोगों की वजह से भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आना या फिर मनी प्रॉब्लम वगैरह भी देखी जाएंगी।
और यहाँ पे जनरली देखिए सेकेंड हाउस में बैठ के 8th हाउस को देख रहा है, तो बहुत बार सडन डिजीज़ेस के थ्रू भी आपके फैमिली लाइफ में बहुत बार प्रॉब्लम्स आ जाना, ये चीज़ें देखी जाएंगी। यहाँ पे कई बार चाइल्ड बर्थ के बाद आपके फैमिली में और ज़्यादा एबंडेंस आना, पॉजिटिविटी आना, ये चीज़ें देखी जाएंगी। अभी देखिए अगर आपका 5th लॉर्ड 3rd हाउस में यहाँ पे प्लेस्ड है तो जनरली यहाँ पे शो करेगा कि आप इस जन्म में जितना अपने हॉबीज़ के ऊपर, स्किल्स के ऊपर काम करोगे, उतना ज़्यादा आप इस जन्म में और ज़्यादा एबंडेंस और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते जाओगे। यहाँ पे जैसे कि आपका इस जन्म में जो भी स्किल्स है, स्पेशली जैसे राइटिंग से रिलेटेड अगर कुछ स्किल है या फिर क्रिएटिव स्किल्स है, उसको आप जितना हो सके ऑनलाइन डोमेन पे भी अगर लेके जाओगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप नाम कमा पाओगे। बिकॉज़ आपका जो इंटेलिजेंस फैक्टर है वो 3rd हाउस के चीज़ों के ऊपर ही ज़्यादा काम करेगा। यहाँ पे कुछ भी बिज़नेस वगैरह के लिए बहुत पॉजिटिव एक कनेक्शन बन जाता है। और यहाँ पे जनरली मैं बोलूँगी आप अगर अपने यंगर सिबलिंग, अगर आपका कोई यंगर सिबलिंग है उनके लिए, या फिर आपके आसपास जो लोग हैं, नेबर्स वगैरह, कलीग्स वगैरह, उनके लिए अगर कुछ भी सर्विस आप प्रोवाइड कर पाओगे तो उससे आप जनरल एक हैप्पीनेस या फुलफिलमेंट आपको ज़रूर फील होगा। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करना चाहिए। और यहाँ पे जैसे कि 5th लॉर्ड 3rd हाउस में गया है तो कई बार चाइल्ड बर्थ के बाद आप कुछ डिसीजन ले सकते हो बिज़नेस वगैरह का, या ट्रैवलिंग का फैक्टर भी यहाँ पे इंक्रीज़ होना चाइल्ड बर्थ के बाद देखी जा सकती है। ठीक है। और यहाँ पे जनरली ट्रैवलिंग के ऊपर भी आपका एक नेचुरल लव या जैसे ड्राइविंग वगैरह के ऊपर भी कुछ नेचुरल इंक्लाइनेशन हो सकता है। अगर 5th लॉर्ड यहाँ पे 4th हाउस में गया है तो जनरली मदर की तरफ आपका एक बहुत ज़्यादा लव अटैचमेंट यहाँ पे देखी जा सकती है, या फिर घर की तरफ, आपका जो होमलैंड है, कंट्री की तरफ। और यहाँ पे जनरली मैं बोलूँगी जितना हो सके अगर आप प्राइवेसी में काम करोगे, जैसे कि आपने कुछ घर से कुछ ना कुछ बिज़नेस आप ऑपरेट करने का डिसीजन ले रहे हो, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली काम कर सकता है। या फिर रियल एस्टेट से रिलेटेड हो गया, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इंटीरियर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, तो ऐसी चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा नाम कमा पाओगे। या हीलिंग फील्ड में भी आप बहुत ज़्यादा अच्छे कर पाओगे। बिकॉज 5th लॉर्ड देखिए 4th हाउस में गया है, तो जितना आप लोगों को इमोशनली हेल्प करोगे, मतलब कोई अगर इमोशनल कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुज़र रहा है तो आप अगर किसी भी तरीके से उनको थोड़ा मदद करोगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा इनर हैप्पीनेस यहाँ पे फील होगा। तो इस चीज़ के ऊपर आपको ज़रूर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे कई बार चाइल्ड बर्थ के साथ साथ रेसिडेंस चेंज होना भी देखा जाएगा, या फिर आपने कुछ प्रॉपर्टी ख़रीदा, व्हीकल परचेस किया, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे देखी जाएंगी। एडुकेशन वगैरह के लिए भी एक पॉजिटिव कॉम्बिनेशन ये एक तरीके से देखा जाएगा। बट थोड़ा बहुत अगर आप अपने बर्थ प्लेस से दूर जाके स्टडीज़ वगैरह करो तो वो ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। अभी अगर 5th लॉर्ड 5th हाउस में ही बैठा है तो अगेन इट इज़ अ वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन, बिकॉज ये आपको लाइफ में एक नेम, फेम, रेपुटेशन दिलवाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपका जो भी क्रिएटिव स्किल्स है उसके ऊपर आप काम कीजिए। स्पिरिचुअली बहुत इवॉल्व हो पाओगे आप लोग। स्पेशली मंत्र सिद्धि वगैरह आपको करनी चाहिए, मतलब कोई भी मंत्र का रिसाइटेशन अगर आप करोगे तो उससे भी एक पॉजिटिविटी, एबंडेंस वगैरह आप अट्रैक्ट कर पाओगे। और चाइल्ड बर्थ के साथ साथ आपके लाइफ में और ज़्यादा पॉजिटिव चेंज यहाँ पे देखी जाएगी। और 5th लॉर्ड 5th हाउस में होना जनरली लाइफ में एक बहुत ऊंची मुकाम तक हासिल करना यहाँ पे देखा जाएगा अगर पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो। बट यही अगर नेगेटिवली प्लेस्ड है तो कई बार स्टडीज़ में बहुत प्रॉब्लम्स आना। नेगेटिवली प्लेस्ड इन द सेंस कि नेगेटिव प्लैनेट्स जैसे शनि, राहु, केतु से एफ्लिक्टेड है तो स्टडीज़ में बहुत बार बाधाएं आ जाना, या लव रोमांस की वजह से बहुत ज़्यादा लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाना, ऐसी चीज़ें भी देखी जाएंगी। अभी देखिए अगर 5th लॉर्ड आपका 6th हाउस में प्लेस्ड है तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आपका अगर इंक्लाइनेशन मेडिकल सर्विसेज के तरफ है तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। बिकॉज कोई भी हीलिंग प्रोफेशन में आप बहुत अच्छा करोगे, या फिर लॉ रिलेटेड प्रोफेशन में। बिकॉज आप इस जन्म में ना आपका जो बुद्धि है वो 6th हाउस के रिलेटेड मैटर में ज़्यादा काम करेगा, मतलब प्रॉब्लम सॉल्वर के हिसाब से आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम करोगे।
तो इसी वजह से मेडिकल प्रोफेशन हो गया, लॉ हो गया, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे जनरली मैं बोलूँगी कि आप एनिमल्स के लिए भी कुछ काम यहाँ पे ज़रूर कर सकते हो, या एनजीओ वगैरह से जुड़ के आप अगर कोई भी काम करो तो वो बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी चैरिटेबल वर्क आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बिकॉज़ आपका जो इनर हैप्पीनेस है वो इसी डोमेन के ऊपर ज़्यादा निर्भर करता है। और यहाँ पे आप कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करते हो, तो वैसे कोई जॉब रोल में भी आप जा सकते हो, वहाँ पे भी एक बहुत अच्छी तरीके से आप ग्रो कर पाओगे। अगेन अगर यहाँ पे मैलिफिक वे में प्लेस्ड है तो जैसे कि स्टडीज़ में ब्रेक आना भी शो करता है, या आपके चाइल्ड बर्थ में इधर प्रॉब्लम होना, या फिर चाइल्ड के साथ आपका कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्मा यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे कई बार लव रोमांस के हिसाब से भी आपको वही चीज़ें दिखने को मिलेंगी। रोमांटिक रिलेशनशिप जो कि बहुत अर्ली एज में हुआ है, उसमें बहुत बार आपको कुछ ना कुछ पेन यहाँ पे मिल सकता है, या ब्रेक हो जाना, बिकॉज़ वो लोगों के साथ आपका एक पेंडिंग कर्मा का यहाँ पे लेन देन देखा जाएगा। तो इसी वजह से अर्ली रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत आपको ध्यान से वहाँ पे अपना जो इमोशनल एनर्जी है उसको कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। इसी वजह से कई बार स्टडीज़ में भी प्रॉब्लम आ जाता है रिलेशनशिप के चक्कर में, तो वहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर 5th लॉर्ड 7th हाउस में है, अगेन इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, बिकॉज़ यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आप मतलब इस जन्म में अगर कुछ भी बिज़नेस करो या फॉरेन लैंड से रिलेटेड कोई भी आपका काम हो, तो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाओगे। आपका इनर हैप्पीनेस यही फील्ड से जुड़ा हुआ है। आप अगर पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छे से कर पाते हो तो यहाँ पे आप लाइफ में बहुत बार एक नेम फेम बहुत बार अचीव कर पाओगे, बिकॉज 7th हाउस जनरली फेम का हाउस होता है, और वहाँ पे 5th लॉर्ड का जाके बैठना शो करता है कि अगर आप हार्डवर्क करोगे और अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ पॉजिटिव चीज़ें, तो आपको बहुत इजीली वो चीज़ें मिल सकती हैं। बट यहाँ पे हार्डवर्क वर्ड इसीलिए मैंने यूज़ किया बिकॉज 5th लॉर्ड अपने से 7th हाउस में गया है। यहाँ पे मैरिज के साथ भी आप कितना ज़्यादा मतलब अपने तरीके से वहाँ पे एक डिवोशन दिखा रहे हो, मैरिज के साथ इन द सेंस कि पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ आप कितना ज़्यादा डिवोशन दिखा रहे हो, कितना ज़्यादा डिवोटेड रह रहे हो उस रिलेशनशिप में, उसके ऊपर भी लाइफ का आपका फुल ग्रोथ यहाँ पे निर्भर करेगा। यहाँ पे बहुत बार लव मैरिज का सिनेरियो देखा जाता है बिकॉज 5th लॉर्ड जैसे आपके जनरल हैप्पीनेस को भी दिखाता है, इनर सेटिस्फेक्शन। तो जनरली आप देखोगे ना कि आप जब भी मैरिज रिलेशनशिप में एक उनके लिए मतलब आपके पार्टनर के लिए कुछ भी चीज़ कर पा रहे हो, उनको आप किसी भी तरीके से हेल्प कर पा रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील होगा। यही चीज़ आप बिज़नेस वगैरह में भी देख पाओगे, या पार्टनर के बिज़नेस पार्टनरशिप में भी सेम चीज़ें आपको फील होंगी। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन 5th लॉर्ड 7th में बैठ के दिखाता है। बट यही अगर नेगेटिवली प्लेस्ड है तो कई बार मैरिड लाइफ में बहुत बार प्रॉब्लम हो जाना, या बहुत बार यहाँ पे शादी में चाइल्ड बर्थ के बाद बहुत बार इश्यूज क्रिएट होना, तो ऐसी चीज़ें भी देखी जाएंगी। अगर यहाँ पे 5th लॉर्ड 8th हाउस में है तो जनरली आपका जो भी बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, वो 8th हाउस के मैटर में ज़्यादा काम करेगा। मतलब जैसे कि ऑकल्ट हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, रिसर्च हो गया, या फिर कोई भी टैबू सब्जेक्ट्स, उसके ऊपर आपका ज़्यादातर इंक्लाइनेशन जाएगा। और अगर मैं बोलूँगी आप इसी के थ्रू मतलब इसी फील्ड्स के ऊपर काम करोगे तो आपको लाइफ में बहुत बार ईजीली आप यहाँ पे प्रोग्रेस अचीव कर पाओगे, या फिर कोई भी रिसर्च ओरिएंटेड डोमेन आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होगा। यहाँ पे आप नेचुरली आपका जो नॉलेज है वो 8th हाउस रिलेटेड मैटर के ऊपर ज़रूर रहेगा इस जन्म में। हालांकि लव रिलेशनशिप में बहुत बार सडन ब्रेकअप्स वगैरह देखी जाएंगी, या फिर स्टडीज़ में भी प्रॉब्लम्स आ जाना बहुत सडन बेसिस पे, ये चीज़ें भी देखी जाएंगी।
बट अगेन अगर आप लोग कोई भी ऐसे फील्ड में हो जो 8th हाउस रिलेटेड फील्ड को दिखाता है, मतलब स्टडीज़ के बेसिस पे भी, तो यहाँ पे उतना ज़्यादा एडुकेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे इन लॉज के लिए भी, इन लॉज के लिए आप अगर कुछ भी अपना सर्विसेज प्रोवाइड कर पाओ तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा सोल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यहाँ पे कई बार चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम देखी जा सकती है, बट ऐसा मैंने बहुत कम देखा है कि 5th लॉर्ड 8th में है तो चाइल्ड बर्थ नहीं होता है या कुछ कैंसिल हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। हालांकि आपको, अगर आप फीमेल हो तो गायनोकोलॉजिकल जो भी आपका कुछ अगर प्रॉब्लम्स आ रहा है तो उसके ऊपर आपको टेक केयर करना ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आप अपने इंटीमेट रिलेशनशिप को अपने पार्टनर के साथ मेनली कैसे हैंडल करते हो वो भी यहाँ पे ज़रूर मैटर करेगा, ठीक है। अभी अगर 5th लॉर्ड यहाँ पे 9th हाउस में प्लेस्ड है तो अगेन इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, बिकॉज त्रिकोण का लॉर्ड त्रिकोण में गया है तो लाइफ में एक पॉजिटिविटी या ग्रोथ आप ज़रूर यहाँ पे अट्रैक्ट करोगे। यहाँ पे फादर का ब्लेसिंग बहुत आपके लिए मैंडेटरी होगा, या फिर एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग अगर आप सीख करोगे तो लाइफ में आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाओगे। यहाँ पे हायर स्टडीज़ वगैरह या फॉरेन पे जाके कुछ डिग्री लेने के लिए भी बहुत एक पॉजिटिव कॉम्बिनेशन बनते हुए देखा जाता है। यहाँ पे चाइल्ड बर्थ आपके लिए लक लेके आ सकता है अगर 5th लॉर्ड यहाँ पे पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो, बट यही 5th लॉर्ड अगर नेगेटिवली प्लेस्ड है तो चाइल्ड बर्थ के बाद ही लक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी देखी जाएंगी। यहाँ पे जनरली 5th लॉर्ड अगर 9th हाउस में गया है तो आपका जिस फील्ड के ऊपर ज़्यादा इंक्लाइनेशन है आपको उसी के ऊपर हायर स्टडीज़ के लिए परस्यू करना चाहिए, तो आपको ज़्यादा यहाँ पे लाइफ में पॉजिटिविटी मिलेगा। ये जनरली 5th लॉर्ड 9th में जाना एक स्पिरिचुअल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा आप इवॉल्व कर पाओगे इसके बारे में बताता है। मतलब अगर आपका कुछ भी इंक्लाइनेशन रिलीजियस चीज़ों के ऊपर है, मंत्र सिद्धि के ऊपर है, तो बहुत ऊंचे मुकाम या फिर वही चीज़ आपको नेम फेम रेपुटेशन दे सकती है इस जन्म में, तो आपको ज़रूर इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। 5th लॉर्ड अगर 10th हाउस में गया है तो जनरली यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आपका जो करियर है वो, अगर आपका जो भी क्रिएटिव स्किल्स है या हॉबीज़ है उसके ऊपर होगा तो यहाँ पे आपको एक स्टेबिलिटी मिलेंगी करियर में। अदरवाइज़ बहुत बार करियर चेंज होना ये चीज़ें देखी जाएगी। यहाँ पे अगर 5th लॉर्ड 10th हाउस में गया है तो चाइल्ड बर्थ के बाद आपके प्रोफेशन में कुछ अच्छा मुकाम मिलना, वो चीज़ भी यहाँ पे देखी जाएगी। गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ आपका कुछ करियर यहाँ पे हो सकता है, या फिर कोई लीडरशिप पोजीशन में भी आप हो सकते हो। बट यही 5th लॉर्ड अगर 10th हाउस में नेगेटिवली प्लेस्ड है, बहुत बार फादर फिगर या अथॉरिटी फिगर से प्रॉब्लम देखी जाएगी, या फिर बहुत अननेसेसरी टेंशन होगा रिगार्डिंग करियर, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे देखी जाएंगी। यहाँ पे आपके मदर इन लॉ के साथ अगर आप अपना इक्वेशन सही रखोगे तो लाइफ में बहुत बार एक पॉजिटिव ग्रोथ आप यहाँ पे अचीव कर पाओगे। अभी अगर 5th लॉर्ड 11th हाउस में गया है तो जनरली ये आपके इच्छा पूर्ति का हाउस है, और अगर 5th लॉर्ड यहाँ पे स्ट्रांगली प्लेस्ड है तो आप समझ पा रहे हो कि पास्ट लाइफ का स्किल आपके पास आ गया, साथ ही साथ आप हार्डवर्क कर रहे हो, तो बहुत जल्दी आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है वो यहाँ पे फुलफ़िल होगा। मतलब बहुत जल्दी विश फुलफिलमेंट होना यहाँ पे देखा जाएगा। लव मैरिज का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पे शो करता है। यहाँ पे मनी मैटर के हिसाब से भी बहुत पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ पे कई बार आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है, नेटवर्क सर्कल या सोसाइटी के लिए आप कैसे अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर पा रहे हो उसके ऊपर आपका इनर हैप्पीनेस डिपेंड करेगा। यहाँ पे मैं बोलूँगी कि अगर आप लोग कोई भी ऐसे काम में जुड़े हुए हो जो सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए है, तो आप बहुत ज़्यादा लाइफ में पॉजिटिविटी और ग्रोथ अचीव कर पाओगे, या कोई भी ऑनलाइन बेस्ड काम में भी आप बहुत अच्छा यहाँ पे कर पाओगे, ठीक है। और ओवरऑल जैसे इनकम या गेन्स के लिए बहुत पॉजिटिव यहाँ पे देखा जाएगा।
अगर लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिफ्थ लॉर्ड अगर 12th हाउस में प्लेस्ड है, तो जैसे मैंने अपने एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल सोल होते हैं। मतलब स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत ज़्यादा इवॉल्व होना, या फिर बहुत लोगों को ना पास्ट लाइफ का कुछ कुछ मेमोरीज याद आता है। तो पास्ट लाइफ के साथ, मतलब पास्ट लाइफ में हमने जो भी किया था उसके साथ इस जन्म का बहुत ज़्यादा लिंक होगा, और कुछ ना कुछ कार्मिक करेक्शन है जो आपको इस जन्म में करना होगा। अभी वो कौन सा प्लैनेट कौन से राशि में जाके बैठा है वो आपको उस बारे में इंफॉर्मेशन देगा। बट जनरली यहाँ पे कई बार बहुत एंसेस्ट्रल सोल, मतलब डिपार्टेड जो सोल्स है आपके फैमिली के, वो आपको हेल्प करते हैं रिकॉग्नाइज करने में कि हु यू आर। यहाँ पे कई बार ड्रीम्स के थ्रू आपको बहुत बार सिंबल्स दिखने को मिलता है, तो उसको आपको इग्नोर नहीं करना है। यहाँ पे कोई भी काम अगर थोड़ा बहुत आप आइसोलेटेड होके कर पाओगे ना, तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट अचीव कर पाओगे। यहाँ पे जनरली अपने इमेजिनेशन को काम में लाइए, बिकॉज़ यहाँ पे जैसे कोई भी क्रिएटिव फील्ड हो गया, फिल्म मेकिंग हो गया, या फिर जैसे कि फॉरेन लैंड से रिलेटेड कोई करियर ऑप्शन हो गया, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे जनरली आप जितना, बिकॉज आपका जो बुद्धि है ना वो देखिए 12th हाउस रिलेटेड मैटर के ऊपर ज़्यादा काम करेगा। 12th हाउस जनरली क्या शो करता है? 12th हाउस मोक्ष का हाउस होता है, फॉरेन लैंड को दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, मंत्र सिद्धि को भी दिखाता है। तो इसके ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए, या फिर कोई भी चैरिटेबल वर्क में अगर आप खुद को इन्वॉल्व रखोगे तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। कोई भी हीलिंग सर्विसेज में आप अगर काम करोगे, हॉस्पिटल वगैरह में, तो भी बहुत पॉजिटिव रहेगा। बट यही अगर 12th हाउस में जाके नेगेटिवली प्लेस्ड है, तो कई बार ना आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन है वो आपको बहुत बार नेगेटिव थॉट्स ज़्यादातर चैनलाइज करेगा, जिसकी वजह से आप ज़्यादातर टाइम कंफ्यूज रहोगे। आपका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब रहेगा, या फिर आपका जो इंटीमेट रिलेशनशिप है अपने पार्टनर के साथ वो डिस्टर्ब्ड हो सकता है अननेसेसरीली। तो लाइफ में जो भी प्लेजर है वो बहुत बार, यहाँ पे प्लेजर इन द सेंस मटेरियलिस्टिक नहीं, सोल लेवल का जो सेटिस्फेक्शन होता है, हैप्पीनेस होता है, वो बहुत बार डिस्टर्ब रहता है। इसी वजह से बहुत बार मेंटल पीस की कमी होना यहाँ पे देखी जाएंगी। इसीलिए अगर आप ये चीज़ें फेस कर रहे हो 5th लॉर्ड 12th में जाके, तो आपको रेगुलर योगा, मेडिटेशन, ये सब के ऊपर थोड़ा बहुत अपना टाइम ज़रूर देना चाहिए। तो लाइफ में एक बहुत अच्छा ग्रोथ आप यहाँ पे अचीव करोगे। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि 5th लॉर्ड आपके जिस भी हाउस में प्लेस्ड है उसके हिसाब से आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद हम और भी 5th हाउस या 5th लॉर्ड को लेके डिस्कस करेंगे। बट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।